मैं अपने दोस्तों के कारण स्कूल से निकलते निकलते बचा था। ये बात है मेरे क्लास 9th में शायद अगस्त चल रहा था। हुआ ऐसा था कि मैं घर पे अकेले था क्योंकि मेरे घर वाले चले गए थे गाँव मेरे। उस दिन पूजा कराने के लिए गाँव गए हुए थे। तब तक मैं स्कूल में गया और स्कूल में जैसे नॉर्मली होते हैं पीरियड चलते जाते हैं और 7th पीरियड में होती है हमारी संस्कृत की पीरियड। संस्कृत पीरियड में एक टीचर आते हैं जिनका नाम होता है, इस वीडियो के लिए हम उनका नाम जैसे कि रख देते हैं एसएनटी। ठीक है, उनका एसएनटी नाम रहता है। तो एसएनटी सर आते हैं हम लोग को संस्कृत पढ़ाने। तो ऐसा कुछ होता है कि हमारे ग्रुप के लोगों ने बात की होती है कि आज हम लोगों को संस्कृत पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि भाई हम संस्कृत ऐसी सब्जेक्ट होती है कि कितने भी आप पढ़ लो उस समझ में तो आएगी, लेकिन उसके जो वर्ड होते हैं वो लिखा नहीं जाता है। और हमारे जो संस्कृत टीचर थे जैसे कि एसएनटी सर जो मैंने बताया, वो बहुत ही बूढ़े और स्ट्रिक्ट टीचर थे। बहुत ही बूढ़े नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट टीचर थे। हाँ, तो उनको हुआ कि चलो आज इनको पढ़ने नहीं देता है, इनको भगाते हैं आज। हमारे क्लास के सारे बॉयज और गर्ल्स ग्रुप ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इनका पीरियड शुरू होने से पहले 6th पीरियड में हम लोग को डिसाइड कर लिया था। लेकिन हुआ ऐसा कि 7th पीरियड में हम लोगों की हुई बैक चेकिंग और मैं ले जाता था फोन। मैं फोन ले जाता था लेकिन मैं कभी पकड़ नहीं जाता था। फोन के चक्कर में मैं पकड़े जाने वाला था, लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि क्लास में तो अलमीरा है। मैंने क्लास में अलमीरा एक देखे हुए, क्लास में एक स्टील वाला जो अलमीरा रहता है छोटा वाला, उसमें मैंने रख दिया अपना फोन, तो आराम से बच गया। उसमें प्रोजेक्ट रखा था, क्लास का प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर मैंने अपना फोन रख दिया था। फिर क्या हुआ कि बैग को पूरा चेक हुआ लेकिन कहीं फोन नहीं मिला, किसी के पास भी फोन नहीं मिला। ऐसा कोई लीक दे दिया हुआ कि इस क्लास में फोन आता है। और हम लोगों का सेक्शन था 9E, मतलब पूरे स्कूल में ऐसा होता था कि 9E वाले बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं। पीरियड में जब संस्कृत वाला पीरियड शुरू हुआ तो हमारे एसएनटी सर आए, और एसएनटी सर के आने के बाद हुआ कि सब कोई शुरू कर दिया उनको सेव बोलना। मतलब जस्ट एप्पल को हिंदी में सेव बोलते हैं। वो चिढ़ाने लगे क्योंकि मतलब कि जो हम लोगों के सीनियर थे वो इनका नाम सेव रख के चले गए थे। तो वो सेव से कितना ज्यादा परेशान होते थे, इतना ज्यादा चिढ़ते थे कि क्या बताया जाए, बहुत ज्यादा ही चिढ़ते थे वो। और उसी टाइम हम लोगों ने भी उनको सेव बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों को तो पढ़ना था नहीं, हम लोगों को मजे करना था। और वो पढ़ाते नहीं थे, मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से रीडिंग लगवाया गया। और भाई हम लोगों को रीडिंग लगाने आता नहीं था, हम लोगों ने तो सिर्फ मजे में संस्कृत लिया हुआ था, क्योंकि 10th क्लास हम लोग का अच्छा गया संस्कृत के मार्क्स से, इसलिए हम लोगों ने संस्कृत लिया हुआ था। और वो हम लोगों से पढ़वाते थे, रीडिंग लगाते थे, और हम लोग को रीडिंग लगाने आता नहीं था। तो वो क्या करते थे, जो कि संधि वगैरह जो भी ग्रामर वगैरह तो होता है वो बोर्ड पे लिखवा देते थे, ब्लैक बोर्ड पे। जब ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते तो हम लोग इधर से चिल्लाने लगते थे सेव। तो वो गुस्सा होके, और मैं बैठता था बैक बेंच पे, ठीक है, तो वो सीधा मेरा नाम नोट करते हैं और मेरे 2-3 दोस्तों को नाम नोट करते हैं, जो कि मेरे जस्ट बगल में बैठा होता है एक दोस्त, जिसका नाम इस वीडियो के लिए मयूर रखते हैं। मयूर बैठा होता है और मयूर का भी नाम उसने लिख लिया होता है, मतलब टीचर ने अपना डायरी, एक मोटी सी डायरी लेके आते हैं, उसमें वो लिख लेते हैं, और 2-3 बच्चों का लिख लेते हैं। लड़कियां में भी चिल्ला देती है तो लड़कियों का नाम भी लिख लेते हैं। एक का नाम जस्ट लाइक हम लोग रख देते हैं इस वीडियो के लिए एक्स, और एक का नाम रख लेते हैं वाई। तो उन लोगों का भी नाम डायरी में लिख दिया जाता है। उस पीरियड में मतलब 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो जो कि हम लोग का 7th पीरियड होता है वो 40 मिनट्स का नहीं होके 35 मिनट्स का हो जाता है। 35 मिनट का होता था, लेकिन ये 15 मिनट हम लोगों ने सेव करके परेशान कर दिया था। तो वो सीधा बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे, एकदम चिल्लाने लगे थे। हम लोगों को तो 5 लोग, मतलब 5 बॉयज में थे और 3-4 गर्ल्स थी, उनको क्लास से बाहर निकाल दिया। जब वो बोर्ड पे जा रहे हैं तो और हल्ला करने लग रहा है सब। हल्ला करने के चलते और बच्चे निकलते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिल्ला रहे थे हम लोग चिल्ला रहे थे। बाहर से भी हम लोग का आवाज आ रहा था अंदर। तो एक और जो वॉइस प्रिंसिपल थे वो घूमते आ रहे थे, पूछे तुम लोग बाहर क्यों निकले हो। तो हम लोगों ने ऐसे बोल दिया कि अंदर के बच्चे शाउटिंग कर रहे थे तो हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है। तो फिर आए, पूछे क्या क्या दिक्कत है। जो एसएनटी सर थे हम लोगों के, वो सीधा डायरी लेके चले गए प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल के नीचे आराम से बैठा हुआ था एसी में। हम लोग को बुलाया गया वहाँ पे, और बुलाने के बाद बहुत सारा हम लोग को डांट पड़ी, बहुत ही भयंकर वाली, झाड़ के एकदम पूरा डांट पड़ी एकदम। ओके, मयूर को बोले कि तुम करते क्या हो स्कूल में, मेरे को बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा शाउटिंग करोगे, ऐसे कौन बोलता है अपने टीचर को, वगैरह वगैरह जो भी बोलना होता सब डांटे खूब। उसके बाद से बोले कि चलो अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ। और मैं इतना चालाक आदमी, मैं अपना ही नंबर जो फोन में लेके आता था वो मैं फोन नंबर
डाल रहा था प्रिंसिपल के फोन में, प्रिंसिपल के फोन में अपना ही नंबर डाल रहा था और फोन का रिंग हो रहा था, एकदम पूरा फुल रिंग हो रहा था। और प्रिंसिपल मेरे फोन पे कॉल किए जा रहा है, 2-3 कॉल किया, लगा ही नहीं। और मेरे ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ था दिल्ली वाला भाई। तो वो बोल रहा कि ये दिल्ली वाला भाई तुम्हारा नंबर है? मैंने बोला जी सर, मेरे घर का नंबर है। तो उसने 2-3 बार कॉल लगाया तो नहीं लगा। बोला ठीक है। तब मयूर के घर पे फोन हुआ, तो उसके घर पे फोन हुआ तो घर वाले लोग उठाए, बात किए, तो उनको बताया सब, बहुत पता नहीं क्या क्या बात हुआ। वो एक कोने कोने में ले जाके बात कर रहा। जब मेरी बारी आई तो मैं अपना नंबर दे रहा था, लग ही नहीं रहा था कॉल। फिर उसने बोला कि कोई दूसरा नंबर है, बताओ दूसरा नंबर। अब मुझे हार के अपना घर का नंबर देना पड़ा। तो घर का नंबर में मैंने चालाकी किया, मैंने अपनी सिस्टर का नंबर दे दिया, क्योंकि मेरी सिस्टर है, थोड़ा सा मुझे पहचानने लगती है। तो मैं सोचा कि चलो अपनी सिस्टर का नंबर दे देता हूँ। मैंने अपनी सिस्टर का नंबर दे दिया। तो मेरी सिस्टर जो थी गांव पे ही थी, पूजा में गए हुए थे, तो वो लोग भी लौट ही रहे थे घर को आने के लिए। और मैं स्कूल में था और मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सारे बच्चे चले गए थे, लेकिन हम लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था उसी कंप्लेंट की वजह से। और उन्होंने रोक के रखा। फिर सिस्टर से बात हुआ, सिस्टर से बोले कि आपका जो भाई है वो क्लास में शॉटिंग करता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है और टीचर को ऐसे ऐसे चिढ़ाता है, बहुत ज्यादा ही। तो दीदी ने बोला कि अच्छा, ऐसा तो नहीं करता है, वो तो बहुत अच्छा से रहता है। तो बोल रहा है कि नहीं, स्कूल में, मतलब प्रिंसिपल बोला कि नहीं, वो स्कूल में बहुत ज्यादा ही चिल्लाता है, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1-2 घंटा, फिर छोड़ देंगे। तो दीदी बोली ठीक है, जैसे आपको पनिशमेंट देना दीजिए, क्योंकि हम लोग तो घर पे हैं नहीं अभी। तो हुआ कि ठीक है। तो उसी वक्त उसने मैथ्स का आर.एस. अग्रवाल का बुक निकाला और हम जितने भी 6-7 लोग थे, 3 गर्ल्स में और 4 बॉयज थे, उनको दे दिए मैथ का आर.एस. अग्रवाल का बुक में से एक्सरसाइज दे दिया, एक एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज दे दिया बनाने। और वो बन ही नहीं रहा था मेरे से। तो भाई मैथ की बहुत बचपन से दुश्मनी है और मैथ बन ही नहीं रहा था मेरे से। फिर भी कैसे कैसे मैंने बनाया, गलत सही बनाया, चेक भी नहीं किया था प्रिंसिपल ने। और प्रिंसिपल इंग्लिश का टीचर था और मुझे मैथ्स बनाने को दे दिया था अलग ही। और मेरा क्लास टीचर उस दिन एब्सेंट था। अगर मेरा क्लास टीचर होता वहां पे तो हम लोगों को सपोर्ट करता और हम लोग बच जाते। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे बहुत, मतलब 1-1.5 घंटे निकल गए हम लोगों के। छुट्टी के बाद से 1-1.5 घंटे निकल गए। फिर बोलता है कि अगले दिन आना, तो पेरेंट्स को लेके आना। हम लोगों ने पहले इशारे से बात कर लिया था, जब मैथ का क्वेश्चन बना रहा था हम लोग बात कर लिया था कि चलो हम लोगों ने, अगर हम लोग के पेरेंट्स को बुलाएंगे तो हम लोग स्कूल ही नहीं जाएंगे उस दिन, ठीक है, अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे 2-3 दिन। और बात तो हुआ क्या, बोला कि तुम लोग अपने पेरेंट्स को लाना, ये प्रिंसिपल बोला। और पता नहीं वाइस प्रिंसिपल को क्या चुन मची थी, उन्होंने बोल रहा है इस हमको 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दो। भाई हम लोगों ने 5 दिन के लिए सस्पेंड हो चुका था और हम लोगों का नेक्स्ट मंडे को हम लोग का टेस्ट था और हम लोग को 5 दिन का सस्पेंड, बोला कि डायरेक्ट सीधा टेस्ट में आना। तो फिर हम लोगों ने कैसे भी करके वहां से छुटकारा मिला छुट्टी के बाद से हम लोगों को। और हम लोग एक साथ भी घर नहीं आने वाले थे, हम लोग का लोकेशन अलग अलग था जो भी लोग थे। अब हम लोगों को अकेले अकेले आना पड़ा था, बहुत दूर था स्कूल हम लोग घर से। तो मैं बस पकड़ के आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने प्रिंसिपल से 40 रुपए लिया था, ठीक है। फिर घर आया, घर आते आते फिर घर पे थोड़ा सुन लिया, मैंने स्टोरी बताया कि नहीं मैं नहीं था, लेकिन भाई मैं ही था, मैं भी चिल्लाया था। तो जब भी उस चीज को मैं सोचता हूँ भाई, मुझे वो चीज याद आती है और हंसी आती है, ठीक है। मुझे पता है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत लोगों टीचर का निकनेम तो रखा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग टीचर का निकनेम ना रखे हो। और हम लोगों के सीनियर ने निकनेम रखा था और हम लोगों ने उसको यूज किया और उसमें ही फंस गए हम लोग बहुत बार यूज करते थे, लेकिन हम लोग को उस पीरियड में पढ़ना नहीं था और उसी चीज में नहीं होता है, हम लोग फंस जाते हैं।